अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोगों ने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ था इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों ये हमारा एक तारुफी सा जो है ना वो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन के बारे में। ओवरऑल जो है ये थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो बताता है कि हम लोग जो है वो फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें जो है वो स्टडी करते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर में जो है हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स। तो इसमें हम लोग जो है वो अपने कोर्स कंटेंट देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है, फिर इसके अलावा स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, और इसके अलावा जो है वो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, और साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी दोस्तों ये दो ग्रीक वर्ड्स यानी दो यूनानी जुबान के जो लफ्ज़ हैं उनसे जो है ये मिलकर बना होता है। इसमें एना आ जाता है और टोम आ जाता है। एना का मतलब होता है अप और टोम का मतलब होता है कटिंग, यानी किसी चीज़ को कट करना। तो एनाटॉमी में जो है अमूमन किया क्या जाता है कि किसी चीज़ को, किसी डेड बॉडी को या किसी प्लांट को डाइसेक्ट किया जाता है, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड करके फिर उसकी जो है वो उसकी स्ट्रक्चर की जो स्टडी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो स्टडी है दोस्तों इसको जो हम लोग एनाटॉमी में जो हम लोग देखते हैं, जैसा कि अभी जो पिक्चर में आप लोग जो है देख सकते हैं। एनाटॉमी की अगर दोस्तों हम थोड़ा सा डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो जो स्ट्रक्चर्स की स्टडी है, यानी कि जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी स्टडी को एनाटॉमी कहा जाता है। इसको जो है वो स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं दोस्तों, शेप और साइज जो है वो इसका सारा जो है वो एनाटॉमी के अंदर आ जाता है। अब एनाटॉमी जो है इसको दोस्तों इसकी तीन जो है वो बड़ी शाखें हैं, जिसमें जो है वो एक एनिमल एनाटॉमी है, इसको जोटोमी कहते हैं। प्लांट एनाटॉमी है, इसको फाइटोटॉमी कहते हैं। हम लोग जो है वो दोस्तों ह्यूमन एनाटॉमी को देखेंगे। तो अब ह्यूमन एनाटॉमी दोस्तों क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है इसके स्ट्रक्चर की स्टडी को ह्यूमन एनाटॉमी कहा जाता है। यानी जो इंसानी जिस्म है इसका जो ढांचा होता है इसके बारे में स्टडी करना, ये जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी कहलाता है। हम देखते हैं कि फिजियोलॉजी क्या होता है। तो दोस्तों हमारी बॉडी जो है ये किस तरह से काम कर रही है, यानी कि जो बॉडी फंक्शंस हैं इसके जो बारे में जो स्टडी है इसको जो है वो फिजियोलॉजी कहा जाता है। अब इसमें भी अगर हम जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी को देखें तो इसमें जो है वो हमारी जो बॉडी है वो मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। तकरीबन जो है ये 11 के करीब जो है सिस्टम है, ये सारे जो सिस्टम जो है मिलकर काम करते हैं, और उसकी वजह से ही जो है वो हमें एक जो है वो चलता फिरता एक सेहतमंद जो है वो इंसान नजर आता है। तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं, जिस तरह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सारे सिस्टम्स की जो स्टडी है इसको जो है वो दोस्तों हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। देखते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है ये बेसिकली दो जो है वो सिस्टम्स को कंबाइन करके जो है हम लोग इसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो दो जो सिस्टम हो इसके अंदर कौन से होते हैं, इस एक जो है मस्कुलर सिस्टम होता है और दूसरा जो है वो स्केलेटल सिस्टम होता है। अब बारी बारी जो है हम इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों हमारे जो बॉडी है इसके अंदर जो है वो तकरीबन 650 के करीब जो है ना ये मसल्स होते हैं। तो ये मसल्स की जो स्टडी है ये जो हम इसमें देखते हैं मस्कुलर सिस्टम के अंदर। अब वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी जो बॉडी है इसमें तीन तरह के जो है वो मसल्स होते हैं। एक जो है वो कार्डियक मसल्स होते हैं, यानी जो हमारे दिल के मसल्स होते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि हमारी जो इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक वगैरह, इनके जो मसल्स हैं इनको जो है स्मूथ मसल्स कहते हैं। और ये दोनों ही कार्डियोवैस्कुलर कार्डियक मसल्स भी और स्मूथ मसल्स, ये दोनों जो है दोस्तों इनवॉलंटरी होते हैं, यानी कि ये खुद ब खुद जो है वो काम करते रहते हैं। इन्हें काम करने के लिए हमें जो है वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़ती। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों हमारे पास स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं। अब ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये जो है वो वॉलंटरी होते हैं, और ये अमूमन जो है हमारी बॉडी में हड्डियों के साथ जो है जुड़े होते हैं, जैसे कि बाइसेप ट्राइसेप है, फिर इसके अलावा क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं। तो ये दोस्तों अगर हम स्केलेटल सिस्टम को देखें तो इसमें जो जितनी भी हमारी बोन्स हैं, सारी जो हमारी बोन्स हैं, हड्डियां वगैरह जो कि बॉडी को एक जो है वो एक ढांचा देती हैं, एक स्ट्रक्चर देती हैं, इसको जो है दोस्तों हम लोग स्केलेटल सिस्टम में जो हम लोग देखते हैं। अगर हम दोस्तों इन मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम को कंबाइन करके पढ़ते हैं तो इसको जो हम लोग मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो अब मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें या इसके कंपोनेंट्स की बात करें या पार्ट्स की बात करें, तो कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। जैसे इसमें हमारे पास जो सबसे पहले बोन्स आ जाती हैं, हमारी हड्डियाँ।
तो हड्डियां जो है एक इंसानी जिस्म के अंदर तकरीबन जो है 206 के करीब जो है ना वो हड्डियां होती हैं। फिर इसके अलावा भी दोस्तों अगर देखें तो हड्डियां जो है वो ये इनको दो तरह से डिवाइड किया जाता है, यानी कि पेंडिकुलर बोन्स होती हैं, कुछ जो है वो एक्सियल बोन्स होती हैं। तो जिसे हम देखते हैं एक्सियल बोन जो है इसके अंदर दोस्तों ये हमारी ये जितना भी हमारा सर है, हमारी खोपड़ी है, और जो रिब्स है, वर्टिकुलर जो कॉलम है, इसकी जितनी भी जो बोन्स हैं ये सारी जो है वो एक्सियल बोन्स जो है वो कहलाती हैं। फिर इसके अलावा जितनी भी हमारे लिम्स हैं, बाजू वगैरह हैं, टांगे वगैरह हैं, इसकी दोस्तों जो बोन्स हैं इनको जो हम अपेंडिकुलर बोन्स कहते हैं। तो दोस्तों लिगामेंट्स होते हैं जो कि दो बोन्स को जो है वो आपस में कनेक्ट करते हैं, सहारा देते हैं और उन्हें मजबूती से बांधे रखते हैं। फिर इसके अलावा टेंडन्स होते हैं जो कि एक बोन और मसल्स को जो है वो कनेक्ट करते हैं। फिर इसके अलावा मसल्स को देखें जिस तरह से, तो तकरीबन 600 से करीब ज़्यादा जो है वो तकरीबन जो है हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं बॉडी के अंदर। जॉइंट्स जो जोड़ होते हैं ये तकरीबन 360 के करीब जो है ये जोड़ होते हैं इंसानी जिस्म के अंदर, जो कि हमारे मूवमेंट के अंदर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम फंक्शन की बात करें दोस्तों, तो मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम है, इसके फंक्शन वैसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। तो सबसे पहले इसका फंक्शन दोस्तों, ये बॉडी को जो है वो स्ट्रक्चर देता है, एक ढांचा बनाता है, और जो है वो एक सपोर्ट देता है। और इसके अंदर जो है वो बोन्स और मसल्स और जॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों जितनी भी हम लोग जो है वो मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, जितने भी जो हम लोग हरकत कर रहे हैं, कोई भी चीज़ उठा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उन जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं उसके अंदर जो है वो इस सिस्टम का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें हमारे मसल्स और बोन्स का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर प्रोटेक्शन देता है, हमारी जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको जो है ये प्रोटेक्ट करता है ये सिस्टम। इसके अलावा मिनरल स्टोरेज भी दोस्तों इसके अंदर होता है, कैल्शियम वगैरह जो है इसके अंदर जो है स्टोरेज होता है। फिर इसके अलावा दोस्तों ये हड्डियाँ ही जो होती हैं, यहाँ से जो है वो बोन मैरो होता है, इससे जो हमारा ब्लड की प्रोडक्शन भी जो है वो यहीं से ही होती है। इसके अलावा और भी कुछ फंक्शन है उससे ही, जैसे हीट को प्रोड्यूस करना, बॉडी की जो सर्कुलेशन है वो भी सारी जो है वो इन्हीं के तहत है। इसके अलावा रेस्पिरेशन वगैरह ये सारों के अंदर जो है वो हेल्प आउट करता है। आप इस स्केलेटल सिस्टम को मज़ीद डिटेल के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। अभी जो है दोस्तों हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्टडी करने जा रहे हैं। वैसे तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको जब हम अपना एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये तारुफी सब्जेक्ट है, तो इसमें जो है वो हम थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे। तो सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को देखें दोस्तों, तो इसको जो है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ये जो हमारे दिल का निज़ाम है या जो हमारे खून का निज़ाम है, सारे जिस्म के अंदर जो है ये खून जो है वो दौड़ रहा है और वो बॉडी को जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सारा जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के तहत हो रहा है। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर दोस्तों तीन जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो इसके अंदर हिस्से होते हैं। इस सबसे पहले देखें तो हार्ट होता है हमारा, ब्लड वेजल्स होते हैं और ब्लड होता है, इसको बारी बारी जो है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें हार्ट जो है हमारा दोस्तों, ये 24 घंटे काम करने वाला जो है ना वो ऑर्गन है, सबसे ज़्यादा जो है वो काम करने वाला ऑर्गन है। इवन जब हम लोग सोए भी होते हैं फिर भी जो है ये काम कर रहा होता है। और इसका साइज़ कितना होता है, एक बंद मुट्ठी जितना जो है वो इसका जो है वो साइज़ होता है। और ये किस तरह से काम करता है दोस्तों, इसको मज़ीद डिटेल के साथ देखते हैं। हम भी हम तो जो है वो हार्ट की जो शेप है वो डिफरेंट होती है, वो आप लोगों को पता ही है, लेकिन ये एक फर्जी सी जो है वो हमने एक पिक्चर यहाँ पे ऐड की है जिससे आपको आइडिया हो सके कि जो है इसमें क्या इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, वो किस तरह से काम करती हैं। तो दोस्तों हार्ट जो है इसके चार खाने होते हैं, चार चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ऊपर वाले दोस्तों जो दो चैम्बर्स होते हैं, जो दो खाने होते हैं, इनको जो है हम आर्टियम्स कहते हैं। और जो नीचे वाले दो खाने होते हैं इनको जो है हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। और ये जो एक साइड आपको नजर आ रही है ये राइट साइड होती है, और एक जो साइड है ये लेफ्ट साइड होती है। तो अगर हम इन चार खानों को देखने की कोशिश करें तो ये वाला जो खाना है ये इसको हम राइट आर्टियम कहेंगे, इसको जो हम राइट वेंट्रिकल कहेंगे, इसी तरह ये वाला जो है इसको लेफ्ट आर्टियम और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। अब हो क्या रहा दोस्तों कि एक इंसानी जिस्म के अंदर जो है ये वेना के बाद जो सबसे बड़ी जो है ना वेन होती है, वेन का काम कर दो दोस्तों, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर जो खून है उसको जो है ये वेना के बाद जो है के जरिए जो है ये हमारे राइट जो पार्ट है हार्ट का, उसमें जो है ना ये दोस्तों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और यहाँ से जो है ना दोस्तों ये लंग्स के अंदर फेफड़ों में जाता है, और वहाँ से जो है ये ऑक्सीजन रिसीव करके ये जो हमारी लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड से जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये
हार्ट के अंदर जो है वो एंटर होता है, और फिर जो है वो लेफ्ट साइड से ही जो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से दोस्तों एओर्टा के जरिए, एओर्टा क्या है, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है। आर्टरी क्या होती है दोस्तों, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको जो ट्रैवल करती है, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करती है। तो जो एओर्टा है इसके जरिए जो है दोस्तों, ये पूरी बॉडी के अंदर जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है। के बाद दोस्तों हम बात करते हैं अभी ब्लड की। खून हमारे जिस्म के अंदर जो है दोस्तों तकरीबन 7 से 8% जो हमारा वजन होता है वो हमारे ब्लड का वजन होता है। ब्लड का जो है वो बड़ा ही मेन रोल है हमारी ज़िंदगी की बका के लिए। ये जो खून है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो ब्लड है दोस्तों, इसकी बात करें तो इसमें 55% तक जो है वो प्लाज्मा होता है, और इसके अलावा 45% तक जो है इसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। अब ये जो ब्लड सेल्स हैं दोस्तों, ये 3 तरह के होते हैं। एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, ये ऑक्सीजन को जो है ना वो ट्रेवल करवाते हैं जिस्म के अंदर। और यार रेड ब्लड सेल्स को दोस्तों एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। फिर इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको जो है वो ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, बॉडी को जो है मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। इम्यून सिस्टम जो है वो इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ल्यूकोसाइट्स भी जो है वो कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स को। फिर प्लेटलेट सेल्स होते हैं जिनको जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। और ये जो है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, यानी जो खून का जो जमना है, जब हमें आपकी कांटे वगैरह लग जाता है तो आप देखा होगा खुद ब खुद जो है वो वहाँ पे ब्लड जो है वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ये प्लेटलेट सेल्स की वजह से होती है, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अभी जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, ये हैं ब्लड वेसल्स, यानी कि जो खून की नालियाँ हैं जहाँ से जो है वो हमारा सारा जो ब्लड है ये ट्रैवल करता है। तो इसमें जो 3 चीज़ें होती हैं, इसमें आर्टरीज होती हैं जिसे हमने बात की थी पहले भी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है उसको जो है बॉडी के अंदर ट्रैवल करवाती हैं। फिर इसके अलावा वेन्स होती हैं जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो बॉडी के अंदर ट्रैवल कराती हैं। फिर इसके अलावा कैपिलरीज होती हैं जो कि इन दोनों के दरमियान जो है वो सपोर्ट करती हैं काम में। अब दोस्तों हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शन की बात करने से आपको आइडिया हो गया होगा कि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ये दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की वजह से है। फिर इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह रिमूव होती हैं बॉडी से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो ये सारी भी इसकी वजह से है। फिर इसके अलावा दोस्तों हार्मोन की ट्रांसपोर्टेशन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन रखता है, इम्यून सिस्टम को भी जो है ये मेंटेन करके रखता है। अभी दोस्तों हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम दोस्तों, ये जो हमारा सांस लेने का निज़ाम है, इसको जो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट, आप देखें कि ज़िंदगी की बका के लिए सांस लेना जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं हमारे, इसमें नोज़ आ जाता है, इसके अलावा हमारा जो है वो फेरिंग्स आता है, गला इसे कह सकते हैं। और ये जो हवा की जो नाली है, फिर इसके अलावा लंग्स आ जाते हैं, हमारे डायफ्राम वगैरह आ जाते हैं। इन सारी चीज़ों को जो हम लोग आगे जाके देखते हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले नोज और माउथ जो है हमारा, इसके जरिए से दोस्तों हम लोग जो है वो हवा को जो है वो इनहेल करते हैं, या ऑक्सीजन को जो है वो इनहेल करते हैं। और नोज के अंदर जो आप देखा होगा कि ये छोटे छोटे से बाल भी होते हैं जो कि एयर को जो है वो फिल्टर करके जो साफ हवा है उसको जो है वो अंदर भेजते हैं। फिर इसके अलावा आगे जाके देखें दोस्तों तो फेरेंक्स होता है, इसे थ्रॉट भी कहते हैं, गला, उसके जरिए से फिर जो है ये एपिग्लोटस के जरिए, यानी कि जो ढकना होता है उसे होता हुआ जो है ये आगे लेरेंस से फिर होता हुआ फिर आगे जो है ये ट्रैकिया के अंदर जाता है। ट्रैकिया क्या है दोस्तों, ये एक जो है वो लंबी नाली होती है जो है तकरीबन 11.8 सेंटीमीटर जो है उसकी लंबाई होती है। इसको जो है वो विंड पाइप भी कहते हैं। ये दोस्तों हमारी सांस की जो नाली है, या जो हवा की नाली भी जो है इसको कहा जाता है। तो ये जो ट्रैकिया होती है दोस्तों, ये कनेक्टेड होती है आगे लंग्स के साथ। और लंग्स में, यानी जो फेफड़े हैं हमारे, उसमें क्या होता है, उसमें ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोलस मुख्तलिफ जो है वो ये शाखें सी होती हैं। अभी जो है वो इनको हम पिक्चर की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे दोस्तों ये ट्रैकिया है, यानी कि जो हमारी सांस लेने की नाली है। फिर इसके अलावा ये हमारे जो है वो लंग्स आ जाते हैं, जो हमारे फेफड़े हैं। फेफड़ों को भी आगे जाके थोड़ा सा डिटेल के साथ देखेंगे। फिर ये दोस्तों जो आगे ये जो मुख्तलिफ शाखें जा रही हैं, तो ये जो मेन वाली जो बड़ी बड़ी शाख है यहाँ से, इसको जो है वो हम लोग ब्रोंकियाई कहते हैं। फिर ये जो शाख आगे मुख्तलिफ छोटी छोटी शाखों के अंदर डिवाइड हो जाती है, इनको जो हम लोग ब्रोंकियोलस कहते हैं। अब ब्रोंकियोलस के आगे दोस्तों जाके देखें तो ये छोटी छोटी सी कुछ चीजें आपको बबल्स ही नजर आ रही हैं। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन बबल्स को जो है वो हम एल्वेलोय कहते हैं। बेसिकली यहाँ से ही जो है ना वो एक्सचेंज होती है गैसेस की, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हमारा ब्लड जो है वो रिसीव करता है, और यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके हवाले करता है।
अब लंग्स यानी जो हमारे फेफड़े हैं दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। और ये जो है वो दो होते हैं, लंग जो है वो दो होते हैं, दो फेफड़े होते हैं, एक जो है वो राइट साइड पे होता है, एक जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है। इसके वजन की बात करें तो तकरीबन जो है वो 1,3 किलोग्राम जो है वो हमारे फेफड़ों का वजन होता है, जो कि हमारी ब्रीदिंग के अंदर, सांस लेने के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्या करता है दोस्तों कि ऑक्सीजन को जो है वो ये इनहेल करता है, इसको जो है वो इंस्पायरेशन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ये एक्सहेल करता है, जिसको जो हम लोग एक्सहेलेशन कहते हैं। और ये दोनों ये जो प्रोसेस होते हैं, इसको जो हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ये जैसे हम देख सकते हैं, ये दोस्तों हमारे फेफड़े होते हैं। एल्वेलोई की जैसे हमने बात की, दोस्तों छोटे छोटे से ये जो है वो ये बबल्स होती हैं, जहाँ से जो है वो हमारी जो गैसेस की जो है वो एक्सचेंज होती है। और ये तकरीबन जो है वो एक जो हमारा फेफड़ा है उसके अंदर तकरीबन 400 मिलियन के करीब जो है दोस्तों ये एल्वेलोई होते हैं। फिर इसके अलावा दोस्तों नीचे जाके थोड़ा सा देखें तो हम जो ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो हम लोग सांस लेते हैं, तो ये जो है वो ये यहाँ पे जो है वो इसकी लोकेशन होती है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों डायफ्राम जो होता है ये भी हमें ब्रीदिंग के अंदर हेल्प आउट करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो डायफ्राम होता है दोस्तों, ये सिकुड़ता है, और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो ये जो है वो फैलता है, हम लोग जो है वो रिलैक्स फील करते हैं। अब दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है वो सबसे मेन काम क्या है, ब्रीदिंग, सांस लेना, जो कि हमारी ज़िंदगी की बका के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके अलावा फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, देखा जितनी भी जो एयर जो हम लोग लेके जा रहे हैं अंदर, इसको जो है वो ये फिल्टर करता है। हमारे नोज में फिर ट्रैकिया के जरिए भी जो है ये फिल्टर होकर जो है वो आगे फेफड़ों में अंदर जो है ये हवा जाती है। फिर ये जो हमारी जो स्मेल करने की जो सलाहियत है, सूंघने की जो सलाहियत है दोस्तों, ये भी जो है वो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से होती है। फिर इसके अलावा जो हम लोग बोलते हैं, जो हमारी आवाज़ जो है वो निकलती है, साउंड प्रोडक्शन होती है, ये भी उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से, क्योंकि जो लेरेंक्स होता है, इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, ये हमें स्पीकिंग के अंदर जो है हेल्प करता है। फिर इसके अलावा प्रोटेक्टिंग ऑफ एयरवेज, जो हमारा जो एयरवेज है उसको भी दोस्तों ये प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो हमारी ट्रकिया वगैरह है, जो हमारे सांस लेने का जो सारा रास्ता है उसको जो है वो क्लियर करता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।